DJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, मैं तरन्नुम नाज आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, ध्वजपोत विशेष सरकारी कार्यक्रम। ये जो टॉपिक है ध्वजपोत विशेष सरकारी कार्यक्रम, आप एनटीपीसी का सिलेबस देखिएगा, जो सामान्य जागरूकता वो पैराग्राफ उसका दिया है, उसमें सारे टॉपिक्स दिए हैं सामान्य जागरूकता में। उसके अंतर्गत ये एक टॉपिक दिया है, उसमें देखिएगा एनटीपीसी के सिलेबस में ये एक टॉपिक दिया है, ध्वजपोत विशेष सरकारी कार्यक्रम। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके बारे में कुछ थोड़ा जान लेते हैं। ये जो ध्वजपोत विशेष सरकारी कार्यक्रम होते हैं, ये इनको सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं भी कहा जाता है। ठीक है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण और मुख्य योजनाएं होती हैं। इनके अंतर्गत कुछ विशेष क्षेत्र आते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण, सिंचाई, शहरी और ग्रामीण विकास और शहरी विकास। अन्य क्षेत्र भी हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। इन पर जो है क्या बोलते हैं, जो ये सरकारी कार्यक्रम, इस सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत इन क्षेत्रों का विकास किया जाता है, इनके अंतर्गत योजनाएं चलाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले योजना कौन सी है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके बारे में काफ़ी लोग बहुत कुछ जानते होंगे, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 23 सितंबर 2018 को। यहाँ पर देखेंगे हम सिर्फ ये नहीं है कि 2019, 20 या 18 की, ऐसा होता है कि जो रेलवे एग्ज़ाम होता है इसमें काफ़ी क्या कहते हैं कि पिछली योजना पूछ दी जा सकती हैं, जैसे 14 से लेकर 15, 16, 17, 18 किसी भी वर्ष की भी किसी भी टाइम के समय की पूछ दी जा सकती हैं। तो यहाँ पर हम देख लेंगे जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण योजना है, वही हमने यहाँ पर ली है, उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से? झारखंड, रांची से। मतलब जो झारखंड राज्य है उसके राजधानी रांची से इसकी शुरुआत हुई थी। ऑफिशियली इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर से। ठीक है, ऑफिशियली इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2018 से। इसको हम PMJAY योजना भी कहते हैं, अगर इसको शॉर्ट में देखें तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, तो इसलिए इसको हम इस तरीके से याद रखेंगे। इसके अंतर्गत देख लेते हैं, जो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसके अंतर्गत ये है कि जो ये योजना है, ये आयुष्मान भारत के अंतर्गत चलाई गई थी ये योजना। और इसमें ये लक्ष्य रखा गया था कि 10 करोड़ परिवारों के अंतर्गत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख सालाना मुफ्त इलाज करवाया जाएगा लोगों का। ठीक है, मतलब 10 करोड़ परिवार होंगे और 10 करोड़ परिवारों के अंतर्गत 50 करोड़ लोगों का सालाना 5 लाख मुफ्त इलाज करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम याद रखेंगे। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसको भी इस तरीके से PMSYM इससे याद रखेंगे। फिर ये हो जाएगा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? फरवरी 2019 में। ठीक है, और इसको कौन देखता है? श्रम मंत्रालय देखते हैं, यानी कि ये श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित की गई थी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में देखेंगे, जो आप लोगों ने देखा होगा, जानते होंगे, जैसे कि जो असंगठित क्षेत्र के लोग होते हैं, जो असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, जैसे कि हथकरघा उद्योग वाले हो गए, दर्जी हो गए, और जैसे कि रिक्शा चालक हो गए, चमड़ा कामगार हो गए, जो मैला साफ़ करने वाले होते हैं, कचरा उठाने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो लोग होते हैं, इनकी उम्र जब 60 वर्ष से ज़्यादा हो जाएगी, 60 वर्ष के बाद इनको प्रतिमाह 3000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, किसके अंतर्गत? ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत। ओके, आगे देखते हैं। अगला है हमारा अटल पेंशन योजना। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। तो इसको कौन देखता है? इसको देखता है हमारा वित्त मंत्रालय।
ठीक है, वित्त मंत्रालय इसको देखता है। और इस योजना का पहले नाम स्वावलंबन योजना था। ठीक है, इसका अटल पेंशन योजना का, इस योजना का पहले नाम स्वावलंबन योजना था, उसके बाद उसको बदलकर अटल पेंशन योजना कर दिया गया। ठीक, तो ये कब इसकी शुरुआत हुई थी? 9 मई 2015 को, और इसको देखता कौन है? वित्त मंत्रालय। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा वन नेशन वन फास्टैग स्कीम। इसकी शुरुआत हुई थी 1 दिसंबर 2019 को। इसको कौन देखता है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। ठीक है, तो इसके द्वारा इसका संचालन हुआ था, किसके द्वारा? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। इसके बारे में देख लेते हैं। जो ये फास्टैग है, ये पूरी योजना है वन नेशन वन फास्टैग स्कीम। तो ये जो फास्टैग है, ये जो गाड़ियाँ होती हैं, इसके विंड स्क्रीन पर ये फास्टैग जो है चिपका दिए जाते हैं। ठीक है, ये फास्टैग चिपका दिए जाते हैं। और जो टोल टैक्स पड़ता है जहाँ पर, तो जब गाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं, गुजरती हैं, तो ये फास्टैग गाड़ी की विंड स्क्रीन पर चिपका हुआ होता है। तो उसमें कैमरे लगे हुए होते हैं टोल टैक्स पर, तो वो कैमरा इसको स्कैन कर लेता है। ठीक है, इसको स्कैन कर लेता है, और इसको स्कैन करने के बाद वहीं से ही आपका टोल टैक्स उसमें पड़ जाता है। मतलब आपके बैंक खाते से ही वहाँ से टोल टैक्स पड़ जाएगा। ठीक है, वहीं से कट जाएगा आपका जो टोल टैक्स होगा। ठीक है, तो फास्ट टैक्स स्कीम याद रखेंगे। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पर विज्ञान ज्योति योजना। ये कब स्टार्ट हुई थी? अक्टूबर 2019 में। ठीक है, तो विज्ञान ज्योति योजना कब स्टार्ट हुई थी? अक्टूबर 2019 में। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि 9 से 12 तक की जो छात्राएं हैं, सिर्फ छात्राओं के लिए है ये। ठीक है, याद रखेंगे, सिर्फ छात्राओं के लिए। 9 से 12 तक की छात्राओं को स्टेम शिक्षा के अंतर्गत उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत देख लेते हैं कि इस योजना का लक्ष्य रखा गया 2020 से 2025 तक। ठीक है, इसमें 550 जिलों की 100 छात्राओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, 550 जिलों की 100 छात्राओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो 9 से 12 तक की छात्राएं होंगी, सिर्फ गर्ल्स। ठीक है, छात्राएं होंगी, और स्टेम शिक्षा के अंतर्गत इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और योजना कब से रखी गई है? 2020 से 2025 तक ये योजना रखी गई है। और 550 जिलों के अंतर्गत 100 यानी कि 100 छात्राओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। अगला है फरिश्ते दिल्ली की योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 7 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो फरिश्ते दिल्ली की योजना 7 अक्टूबर 2019 को। इसके अंतर्गत क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब जैसे कि कभी अचानक रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा भयानक हो जाता है, तो वहाँ के आसपास के लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको कोई दिक्कत हो जाए, या फिर हमारा पैसा खर्च हो जाए। मतलब इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि उसको ऐन वक्त पर तुरंत जब उसको ज़रूरत होती है इलाज की, तब उसको नहीं मिल पाता इलाज, और उसकी डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। तो इस वजह से वहाँ पर ये स्कीम चलाई गई है कि फरिश्ते दिल्ली की योजना, जब अगर एक्सीडेंट होता है किसी का, तो उसको तुरंत ही हॉस्पिटल जो पहुँचाएगा उसको फरिश्ते दिल्ली के नाम से संबोधित किया जाएगा, और उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा, यानी कि उसको पुरस्कार भी दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये योजना चलाई गई ताकि अगर कोई एक्सीडेंट हो तो वो तुरंत अस्पताल पहुंच सके और उसकी जान बच सके। ठीक है, तो यहाँ याद रखेंगे फरिश्ते दिल्ली की योजना 7 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट की गई थी। अगला देखते हैं जल जीवन मिशन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 को। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को। इसके अंतर्गत क्या लक्ष्य रखा गया है? 2024 तक पाइप के ज़रिए सभी घरों तक पानी पहुंचाने की इसमें व्यवस्था की गई है। वो किस लिए? क्योंकि अभी आने वाले समय में ऐसा होगा कि
पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो उसकी बचत करने के लिए, उसको बचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, ताकि पानी की ज़्यादा से ज़्यादा बचत की जा सके और पानी को बर्बाद होने से बचाया जा सके। हम आप सब देखते हैं हमारे आसपास बहुत ही ज़्यादा पानी की बर्बादी होती है। ये कहीं ना कहीं हमको घातक हो सकता है, हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए हमारा और आपका और हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को हम बचाएं और पानी को बर्बाद ना करें। ठीक है। तो जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 को। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2016 को। ठीक है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में देख लेते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को, और इसमें यह उद्देश्य रखा गया था कि 5 करोड़ घरेलू रसोई गैस जो होती है, वो 5 करोड़ घरेलू रसोई गैस वो वितरित की जाएगी। ठीक है। तो ये कौन सी होगी? LPG गैस, जो घरेलू रसोई गैस होती है वो 5 करोड़ इसके गैस सिलेंडर वितरित किए जाएंगे। ठीक है। LPG गैस, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1 मई 2016 को। अगला देखते हैं, अगला है हमारा स्किल योजना मिशन। स्किल योजना मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 15 जुलाई 2015 को। ठीक है। स्किल योजना मिशन की शुरुआत हुई थी 15 जुलाई 2015 को। इसके अंतर्गत क्या होगा कि युवाओं में कौशल प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी, मतलब युवाओं में कौशल प्रदान करना, इसका उद्देश्य है युवाओं में कौशल प्रदान करना। ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा सांसद आदर्श गाँव योजना। ठीक है। सांसद आदर्श गाँव योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 को। अब इसमें देख लेते हैं, जो सांसद होते हैं वो प्रत्येक सांसद प्रत्येक गांव को गोद लेगा। ठीक है। प्रत्येक सांसद को प्रत्येक सांसद को एक गांव गोद दिया जाएगा, और प्रत्येक सांसद एक गांव को गोद लेगा और उस गांव का पूरा विकास करवाएगा। ठीक है। सारा का सारा विकास करवाएगा। तो इसके अंतर्गत ये है, ये मतलब है कि गांव का विकास करवाएगा हर एक सांसद, प्रत्येक सांसद एक गांव को गोद लेगा और उसका विकास करवाएगा, सारा का सारा विकास। तो इस कब शुरुआत हुई थी इसकी? 11 अक्टूबर 2014 को। नाम क्या है इसका? सांसद आदर्श गांव योजना। इस तरीके से यहाँ पर याद रखेंगे, सांसद आदर्श गांव योजना। आगे देखते हैं स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 जून 2015 को। ठीक है। 25 जून 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत हम देखते हैं, और ये लक्ष्य रखा गया है इसमें कि 2015 से 2020 तक 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। ठीक है। तो लक्ष्य इसका याद रखेंगे, 2015 से 2020 तक 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। आगे देखते हैं, अगला हमारा है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसमें देखेंगे ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। अगला देख लेते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। इसके अंतर्गत अगर देखें तो इसमें उद्घाटन के दिन ही, ठीक है, इसमें उद्घाटन के दिन ही 15 मिलियन बैंक खाते खोले गए थे। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली। ठीक है। फोर्ब्स पत्रिका में भी इसका वो नाम शामिल किया गया है कि किस योजना में इतने बैंक खाते खुले। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत इसमें जिस दिन इसकी घोषणा हुई थी उसी दिन 15 मिलियन बैंक खाते खोले गए थे। ठीक है। तो इसके बारे में हम याद रखेंगे, देख लेंगे। आगे देखते हैं, अगला है हमारा उजाला योजना। उजाला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2015 को। इसको कौन देखता है? ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है। इसको ऊर्जा मंत्रालय देखता है उजाला योजना। ये यहाँ पर जो हमने देखी थी उज्ज्वला योजना, ये उज्ज्वला योजना है, ये रसोई गैस से संबंधित है, गैस सिलेंडर से। और ये उजाला योजना है। ठीक है। ये उजाला योजना है और ये उज्ज्वला योजना है। इसमें अंतर देख लेंगे, ये उज्ज्वला है और ये उजाला है। उजाला योजना 1 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी, ऊर्जा मंत्रालय इसको देखता है। इसमें क्या है कि जो ये LED बल्ब होते हैं इनको वितरित किया जाएगा।
ठीक है। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे होते हैं लोग, उनको ये दिया जाएगा कम पैसों में LED बल्ब। इससे ये होता है कि जो बिजली की खपत होती है वो कम होती है, ठीक है, बिजली का खर्च कम होता है। तो इसमें यहाँ पर देख लेंगे पूर्णतया LED राज्य कौन हो गया है, उड़ीसा हो गया है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्णतया LED राज्य कौन हो गया है, उड़ीसा हो गया है, ठीक। आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे है हमारा नमामि गंगे योजना। तो नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुई थी, 10 मई 2014 को, ठीक है। 10 मई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय इसको देखता है। इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत है कि गंगा नदी को साफ रखेंगे, ठीक है, उसको स्वच्छ रखेंगे, उसको साफ रखेंगे, उसके आसपास और उस नदी की साफ सफाई रखेंगे, ठीक। अगला देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर 2014 को। गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर को, ठीक है। उन्हीं के जन्मदिन पर इसकी शुरुआत हुई थी स्वच्छ भारत मिशन की, 2 अक्टूबर 2014 को। इसको शहरी एवं विकास मंत्रालय देखता है। इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है पूरे भारत को स्वच्छ रखना, साफ सफाई रखना, ठीक है। अगला देखते हैं हम यहाँ पर, अगला देख लेते हैं मिशन इंद्रधनुष योजना, ठीक है। तो मिशन इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत हम देखेंगे मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान ये 25 दिसंबर 2014 को लागू हुआ था और इसको कौन देखता है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसको देखता है। शुरुआत कब हुई थी, 25 दिसंबर 2014 को। अब जो ये मिशन इंद्रधनुष है, मिशन इंद्रधनुष अभियान है, इसके अंतर्गत जो है कुछ टीकों का जो है लक्ष्य रखा गया, मतलब कुछ टीके लगाए जाएंगे। कौन कौन से टीके, जैसे खसरा का टीका हो गया, TB का टीका हो गया, हेपेटाइटिस B का टीका हो गया, पोलियो का टीका हो गया, टिटनेस का टीका हो गया, काली खांसी का टीका हो गया और डिप्थीरिया का टीका हो गया, ठीक है। इतने टीकों का मिशन इंद्रधनुष अभियान के अंतर्गत लक्ष्य रखा गया था, जो इतने टीके लगाए जाएंगे, ठीक। अगला देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। ये कब शुरुआत हुई थी, इसकी कब शुरुआत की गई थी, 25 जून 2015 को। इसको कौन सा मंत्रालय देखता है, आवास विकास मंत्रालय, ठीक। आवास विकास मंत्रालय इसकी जो है देखता है इसको, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। इसका जो है संचालन ये इसने किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन किसने किया, आवास विकास मंत्रालय। जितने मंत्रालय हैं इनका अलग अलग होता है, जो योजना है उनका अलग अलग मंत्रालय है, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है। अगला देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी, 22 जनवरी 2015 को। अब यहाँ पर देखिए, इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय और प्लस वित्त मंत्रालय, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों मिलकर इसका संचालन करते हैं, दोनों इस योजना के बारे में या फिर इसके बारे में इसको देखते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। वैसे हमारी पूरी कोशिश रहती है, उम्मीद रहती है यही कि आप लोगों को समझ में आए। अगर जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप हमें बता दीजिए, कमेंट करिए, हम इससे अच्छा, इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए, ताकि आप सभी लोगों को हमारे द्वारा जितने भी वीडियो हों सबसे पहले आपको मिले। और बताइएगा क्लास कैसी लगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और बताइएगा भी, ठीक है। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।